बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 सितंबर 2022 रोज़ जुमेरात 26 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं और बदलते कानून पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। बहुत सी अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यौमुल वतनी की छुट्टी पर मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात मुकम्मल। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि यौमुल वतनी की छुट्टी के दौरान मस्जिद हरम में उम्रा और नमाज और ज़ियारत के लिए आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। अखबार 24 के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि नमाज के लिए आने वालों को ग्रुप की शक्ल में नमाज के लिए मखसूस मकामात भेजा जाएगा। मस्जिद हरम की राहदारियों में किसी को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। रश पर कंट्रोल करने के लिए इकदाम और राहदारियों में आमतौर पर बिला रुकावट जारी रहने का एहतमाम किया जाएगा। नमाजियों की काफिला बंदी के इदारे के इंचार्ज खलफ अल उतैबी ने बताया कि इदारे की ख्वाहिश और कोशिश है कि मुसल्लों में से किसी भी जगह ज्यादा लोग जमा ना हों। जहां भी रश होगा नमाजियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मस्जिद हरम में आले सऊद की तीसरी तोसी वाली इमारत में मुसल्ले अच्छी खासी तादाद में हैं। इसी तरह शहरों में भी नमाज के लिए जो मुसल्ले हैं वो मखसूस हैं। नमाजियों को इन दोनों मकामात पर भेजने की कोशिश होगी। यौमुल वतनी की तकरीबात सऊदी फ़ज़ाइया के त्यारों के जद्दा में करतब। सऊदी फ़ज़ाइया के त्यारों ने 92वें यौमुल वतनी की मुनासबत पर जद्दा में कई करतब दिखाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में जहाज़ों के फ़ज़ाई करतब की तस्वीर शेयर की हैं। सऊदी फ़ज़ाइया के त्यारों ने मुतअद्दिद करतब दिखाने के अलावा सऊदी अरब का ऑफिशियल लोगो और परचम के रंगों से जद्दा की फ़ज़ा को खूबसूरत बना दिया। वाज़ेह है कि यौमुल वतनी की तकरीबात के तहत वज़ारत दिफा मसल्लह अफ़वाज के मुतअद्दिद शोबे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी एयरफोर्स के त्यारे टाइफून F-15 टॉर्नेडो F-15C के त्यारे करतब में शरीक हैं। मक्का में महकमा ट्रैफिक की इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा महकमा ट्रैफिक की इमारत में बुध को लगने वाली महदूद आग पर शहरी दफा के एहलकारों ने काबू पा लिया। आदर वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा के अल नसीम मोहल्ले में वाक़ महकमा ट्रैफिक की इमारत में बुध की सुबह आग लग गई थी। बयान के मुताबिक इतला मिलते ही इमदादी टीमें जहबुआ पहुँच गईं और रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में लगने वाली आग और उसे बुझाने की कोशिशों की जो फुटेज जारी की है, जिसमें इमारत की कई खिड़कियों को तोड़कर आग बुझाते देखा जा सकता है। सऊदी अरब का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खला नॉर्थ भेजने का प्रोग्राम। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन में खला नॉर्थ भेजने का प्रोग्राम बना रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। ज़राए ने कहा कि अमरीकी निजी स्पेस कंपनियों और सऊदी अरब के दरमियान वसी ताउन किया जाएगा। निजी खबरसार एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब ने स्पेस एक्स के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर लिया है। सऊदी अरब और स्पेस एक्स के साथ ये एग्रीमेंट इस साल के शुरू में हो गया था। ज़राए का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक 2 सऊदी खला नॉर्थ पर जो स्पेस एक्स है उसके ताउन से आइंदा साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। हैवी मशीन फरोख्त करने का झांसा देकर लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने हैवी मशीन बेचने का झांसा देकर कई लोगों को लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 3 शहरी और 1 यमनी शामिल है। रियाद पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने हैवी मशीन फरोख्त करने का इश्तिहार देकर 17 अफराद से धोखाधड़ी की है। मज़कूरा अफराद ने खरीदने के ख्वाहिशमंदों से 5 मुख्तलिफ अकाउंट से रकम वसूल की है। रियाद पुलिस ने कहा मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई हुई है और मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके और उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। किराए के एग्रीमेंट में तब्दीली की क्या सूरत है? वज़ारत बल्दियात और देही अमूर के तहत काम करने वाले एजाज नेटवर्क ने कहा है कि एग्रीमेंट के जो किराए के एग्रीमेंट हैं उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। अखबार 24 के मुताबिक एजाज ने कहा कि किराए के मुआहदे में तब्दीली उस वक्त मुमकिन है जब घर के अफराद की तादाद में इजाफा या कमी करना मकसूद हो। एग्रीमेंट तजारती होने की सूरत में भी तब्दीली मुमकिन है अगर किरायादार अपनी सरगर्मी तब्दील करना चाहता हो। एजाज ने कहा कि मुआहदे में तब्दीली की एक सूरत यह है कि गैर मनकूला जायदाद की मलकियत एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाए या फिर किरायादार और मालिक के दरमियान सालसी करने वाले दफ्तर या इदारे को बदलना मकसूद हो।
स्कूल बस को ओवरटेक करने पर 3 से 6,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बच्चों की आमदोरफ्त के दौरान स्कूल बस को ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं, उस पर जुर्माना है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में खबरदार किया कि बच्चों को सवार करने या उतारने के लिए खड़ी स्कूल बस को ओवरटेक करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, उस पर 3 से 6,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों से कहा अगर वो स्कूल बस खड़ी देखें तो ऐसी सूरत में बच्चों की सलामती की खातिर ओवरटेक करने से गुरेज करें और गाड़ी को रोक लें। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि कतीफ में स्कूल बस खड़ी थी कि उस दौरान एक गाड़ी तेज़ी के साथ गुजरी। एक बच्ची ओवरटेक करने वाली गाड़ी के पहियों तले आने से बाल बाल बच गई। अगर बस ड्राइवर से मामूली सी गफलत हो जाती तो बच्ची गाड़ी के पहियों तले आ जाती। महकमा ट्रैफिक ने स्कूल बस ओवरटेक करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके ड्राइवर को सजा दिलाने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी की तहवील में भी दे दिया है। सऊदी अरब के 5 शहरों में टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि सऊदी अरब के 5 शहरों में बुध को गर्मी का असर ज़्यादा देखने में आया। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रहा। अदल वेबसाइट के मुताबिक बुरेदा, वादी अल दोसर, शरोरा, रफ़ा और हिफर अल बातिन में टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड देखा गया। कौमी मरकज़ का कहना था कि बुध को सबसे कम टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड अबहा और तरीफ में रहा। कौमी मरकज़ के मुताबिक बाहा और अलकरियात में टेम्परेचर 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि तबूक, सकाका और अलवजा में 22 सेंटीग्रेड, जबकि निजरान और यम्बो में टेम्परेचर 23 सेंटीग्रेड रहा। सऊदी वली अहद की रूस और यूक्रेन से कैदियों की रिहाई के लिए साज़ी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस और यूक्रेन के मबैन कैदियों के तबादले के लिए 5 ममालिक के 10 कैदियों को कामयाब सालसी के जरिए रहा कराए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रूस यूक्रेन बहरान के हवाले से इंसानियत नवाज इक़दामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। फैमिली सऊदी अरब से बाहर, खुरूज-ओदा में तोसी के लिए फ़ीस कैसे जमा करवाएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर के ज़िम्मे कारकुनों के डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि खरूज नहाय लगने पर 60 दिन हो चुके हैं, इकामा वैलिड है, क्या उसी वीज़े पर दोबारा आ सकते हैं। जवाज़ात का कहना था कि खरूज नहाई लगाए जाने के बाद जब इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी एयरपोर्ट से गैर मुल्की एग्ज़िट करने के बाद सिस्टम में इकामा ख़त्म हो जाता है। कैंसिल शुदा जो इकामा है वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, अगरचे इस इकामा कार्ड की मुद्दत बाकी ही क्यों ना हो। कार्ड की मुद्दत का तयन नहीं किया जाता, बल्कि जवाज़ात के सिस्टम में जो है उस कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। अगर आपको सफ़र करना है और इकामा वैलिड है तो खरूज नहाई को कैंसिल करवा लें और उसके बाद अपने जो खरूज नहाई है उसको ख़त्म करने के बाद आप खरूज लगवाएं और आप चले जाएं। एक और शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि बिरूने मुमलिकत मौजूद अहलिया के खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी के लिए फ़ीस कैसे जमा कराई जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वो लोग जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर हैं वो छुट्टी पर जाते हैं, इस दौरान उन्हें ये सहूलत दी जाती है कि वो बिरूने मुमलिकत रहते हुए अपने खरूज-ओदा में तोसी करा सकते हैं। बिरूने मुमलिकत गए हुए अफराद के खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी के लिए उनके स्पॉन्सर्स जो है उनके खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी के लिए फ़ीस जमा कराते हैं। फ़ीस जमा कराने के लिए बैंक के सदाद ऑप्शन में 2 कैटेगरी रखी गई हैं, एक जिनमें खरूज-ओदा की फ़ीस और दूसरा ऑप्शन बिरूने मुमलिकत गए हुए लोगों के लिए खरूज-ओदा की फ़ीस है। खरूज-ओदा पर गए हुए अफराद के लिए दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फ़ीस जमा कराई जाए, जिसके बाद स्पॉन्सर के अपशर अकाउंट से खरूज-ओदा की मुद्दत में तोसी कराई जाए। ख्याल रहे कि कुछ लोग गलती से महज खरूज-ओदा की फ़ीस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फ़ीस जमा करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये गलत है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो सऊदी अरब में मौजूद होते हैं और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है उस पर आपने फ़ीस जमा करानी है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट की जो है और बताएंगे आपको कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 62 रुपये 89 पैसे, STC पे दे रहा है 62 रुपये 63 पैसे, तवीला राजी दे रहा है 62 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 62 रुपये 81 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 63 रुपये 25 पैसे और टेली मनी दे रहा है 62 रुपये और 99 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 20 रुपये 88 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 81 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 89 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये और 93 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।